सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी आप सब बोल रहे थे कि इंग्लिश के ऊपर भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाओ। तो उसके लिए अभी सबसे पहले हम वोकैब को देखेंगे। तो फिर इसके अंदर वोकैब, ग्रामर, पैसेज कैसे कहाँ से करने हैं सब है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले वोकैब कंप्लीट करने के लिए आपको रानी मैम का समुद्र मंथन बैच, जो कि आपको यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी, तो वहाँ से आप कर लेना। तो फिर उससे आपको कैसे तो ट्रिक्स बनानी है और बहुत से वर्ड्स बहुत इजीली याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले समुद्र मंथन स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद में अगर आप ब्लैक बुक पे आओ तो डायरेक्ट जो 1000 वर्ड्स हैं ये वो नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं। फिर सेम 200 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस करने हैं। और जो सिनोनियम्स एंटोनियम्स की कॉमन लिस्ट है उसके अंदर 604 वर्ड्स है, लेकिन उसके अंदर अगर आप करोगे तो अप्रोक्स 2000 वर्ड्स इजीली हो जाएंगे आपके उसके अंदर से। तो फिर आपको सबसे पहले ये करना है ताकि आपका वोकैब लर्न करने का एक फ़्लो बन जाए कि आपको कैसे याद करना, और इनमें आपको मैक्सिमम जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं वो सब याद हो जाएंगे। फिर ये करने के बाद में आपको जो बाकी हैं कि 1000 वर्ड्स जितने भी हैं फिर उनकी आप रीडिंग लगा सकते हो, पर सबसे पहले ये मस्ट है। फिर उसके बाद में अगर आप जब अटेम्प्ट करते हो मॉक तो आपको पता चलना चाहिए कि कोई भी वर्ड देख के कि इससे पॉजिटिव वाइब आ रही है नेगेटिव, कि ये वर्ड है ये कुछ अच्छे के लिए है या बुरे के लिए। अगर आपको पता चल गया कि वर्ड पॉजिटिव के लिए, फिर आप ऑप्शन के अंदर जाओ कि इनमें से कौन सा वर्ड पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो फिर ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन की भी हेल्प लेनी है। अब ऑप्शन एलिमिनेशन के अगर अंदर हम आए तो क्या होता है कि जैसे कोई वर्ड है तो उसके अंदर 3 का तो सेम मीनिंग होता है और कभी कभी एक का अलग मीनिंग हो जाता है। तो आप वो ऑप्शन के ऊपर भी नज़र डाला करो। ऐसे हो सकता है कि आपको ऊपर जो वर्ड है उसका मीन्स नहीं पता हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो फिर आपको लगेगा कि कोई भी 2 सेम है या तीसरा सेम है, तो सेम सेम वाले आप हटा सकते हो। मतलब कुछ 1-2% चांस में ये होता है कि ये सेम है, उनमें से ही कुछ ऑप्शन आ जाएगा कि कोई एडजेक्टिव हो गया कोई नाउन हो गया ऐसे करके। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा गेस वर्क इसके अंदर कर सकते हो अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है तो। फिर अगर हम ग्रामर की बात करें तो अगर आप लोग कोई हिंदी मीडियम से है या फिर जिसकी इंग्लिश वीक है तो उस केस में आपको सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करना है कि आपको सारे टॉपिक नाउन प्रोनाउन एकदम बेसिक से पढ़ने पड़ेंगे। तो उसके लिए या तो आप रानी मैम से पढ़ सकते हो या अमन सर से। तो ये दोनों टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप इन दोनों में से किसी एक को रिकमेंड कर सकते हो। फिर आपको नोट्स बनाने हैं 60 रूल्स ऑफ ग्रामर के। अगर आप पूरी ग्रामर पढ़ोगे यहाँ से फिर आप उसके नोट्स बनाओगे तो इतने लंबे नोट्स आपसे नहीं बनाए जा सकते, फिर आप नोट्स के अंदर ही रह जाओगे। तो आपको 60 रूल्स ऑफ ग्रामर वो कंप्लीट करना और उसके नोट्स बनाने हैं। फिर एक निमिषा बंसल मैम की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है। तो जो इन 60 रूल्स के अलावा जो आपको रूल्स लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है ये हमें नहीं आते, तो उनके भी बना लेना। तो आपको ग्रामर के लिए ये 2 वीडियोज़ मस्ट है जो आपको देखनी ही है। फिर जब एक बार आपको रूल्स वगैरह याद हो जाएं फिर आपको जाना है प्रैक्टिस सेशन के ऊपर। तो सबसे पहले आप कर सकते हो टॉपिक वाइज एरर, सारी की सारी ये चीज़ें यूट्यूब पे आपको फ्री मिल जाएगी। सबसे पहले आप टॉपिक वाइज एरर करना शुरू करो। फिर टॉपिक वाइज के अंदर ही जैसे नाउन चल रहा है तो उसके अंदर फिर भी थोड़ी सी जैसे आधी घंटे की मिक्स्ड एरर की भी देख ली, तो आपका माइंड थोड़ा सा कि कैसे हमें करना है। मिक्स्ड वाले एरर तो करने मस्ट हैं क्योंकि नाउन है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ यार नाउन का एरर है तो इसमें यहाँ पे यही एरर होगा। लेकिन जब आप मिक्स्ड एरर करोगे तभी आपके माइंड का डेवलपमेंट होगा कि कैसे हमें सोचना है कि किस में क्या हो सकता है। तो उसके लिए मिक्स्ड एरर की प्रैक्टिस भी मस्ट है। पैसेज की बात करें तो उसके लिए निमिषा बंसल मैम, उनकी एक वीडियो है, मैंने मतलब एक प्लेलिस्ट बना रखी है सारे सब्जेक्ट्स की है उसमें कि कौन सा टीचर है, तो उससे आप देख सकते हो कि हाँ कौन से टीचर से क्या करना चाहिए। तो फिर वहाँ पे मैंने निमिषा बंसल मैम का 8 घंटे का कुछ वीडियो है पैसेज का, तो फिर उसके अंदर कि कैसे कम टाइम के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो, तो वो चीज़ दी हुई है। और मेरा क्या रहता है पैसेज सॉल्व करते टाइम कि अगर मेरे पास इनफ टाइम है कि हाँ अपन आराम से पढ़ सकते हैं पूरा, तब तो मैं एकदम अच्छे से एक एक लाइन ही पढ़ती हूँ। पर अगर जहाँ पे शॉर्टेज है टाइम की तो उस टाइम में एकदम हल्का सा कि वो क्या बोलना चाह रहा है पैसेज का मीन्स समझ के फिर जितने क्वेश्चन मुझसे बनते हैं उतने बना लेती हूँ कि अगर अपन 5 में से 2-3 क्वेश्चन भी कर लें तो ऐसे नहीं हो कि पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन ही छूट गए, कुछ तो हमने किया है। फिर उसके बाद में बाकी का पूरा पेपर करके फिर जब आपके पास टाइम बचे तब आप वापस पैसेज पे आओ। अगर आपने वो पढ़ रखा है एक बार हल्का हल्का, फिर जब आप उसको लाइन वाइज पढ़ोगे तो आपको वो पढ़ने में इतना इजीली समझ में आएगा कि फिर आप उसके सारे के सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। सो ओके,
अब अगर आपको और कुछ डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो फिर लाइक सब्सक्राइब कर देना। शेयर तो करोगे नहीं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।